कर देंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है कर्क रेखा से संबंधित है। तो ये आपका 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। कर्क रेखा के बारे में बचा हुआ था, ठीक है। तो कर्क रेखा के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिए कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भाग में बांटेगा, जिससे आप लोग कर्क रेखा के ऊपर में हो गया आपको उत्तर भारत और नीचा में आपको हो गया दक्षिण भारत। जैसे सपोज मानिए यहाँ पे हम आपको भारत का मैप बना दे रहे हैं, रफ डायग्राम ही समझ जाइए, ठीक है। ये जो आपको बना दिए ये भारत का मैप बना दिए और बीचम बीच यहाँ होकर के आपको जाएगा कौन सा, कर्क रेखा। ये आपको कौन सा है, 23.5 डिग्री, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ में जो होगा ये आपको कर्क रेखा है। और ये कर्क रेखा जो है भारत 8 राज्य होकर के गुजरता है, भारतीय 8 राज्य होकर के कर्क रेखा गुजरता है। और ये कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भाग में, ये कर्क रेखा से ऊपर वाला हो गया उत्तर भारत और नीचा वाला आपको हो गया कौन सा, दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। तो यही कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांटेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य होकर के गुजरती है, जिसका क्रम पश्चिम से पूर्व में क्रम ये है। पूर्व से पश्चिम में यदि क्रम आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्रम कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा, गुजरात। 1 नंबर में कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ये वाला गुजरात। और जस्ट यहाँ पे आप देखिएगा कौन सा है, राजस्थान है। तो 2 नंबर में आपको राजस्थान हो गया। और 3 नंबर में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और उसके बाद जस्ट इस बगल में आपको छत्तीसगढ़ है, तो 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद इसके बगल में यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल 6 हो जाएगा, एगो त्रिपुरा है, एगो मिजोरम है। सब मिला करके आपको 8 राज्य गुजरता भारत का राज्य कर्क रेखा हो करके। यहाँ पे ट्रिक भी आपको दिया हुआ है, ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया किधर से किधर, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम हो गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे गरम दिया हुआ, गरम से याद रखिएगा, गौ से गुजरात होता है, गौ से क्या होता है, गुजरात। रो से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश। गरम छाछ पी, छाछ से हो गया छत्तीसगढ़, झौ से हो गया झारखंड, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तृप्ति मतलब त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है कर्क रेखा पे कितना राज्य गुजरता है, 8 भारतीय राज्य गुजरता है। तो यहाँ पे 1 गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, एक छूटा हुआ है त्रिपुरा। कौन सा छूटा हुआ है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर्क रेखा के उत्तर में कौन राज्य है, देखिए दरोगा का एग्जाम में आपको पूछेगा कर्क रेखा पे कौन स्थित है। और लेकिन बिहार पुलिस आर का दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको पूछेगा कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, कर्क रेखा से उत्तर में कौन सा राज्य है। तो कर्क रेखा से उत्तर में आपको हो जाएगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद पंजाब हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद कौन सा हो गया, एक आपको असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा। ये सभी राज्य जो है आपको कर्क रेखा से किधर है, कर्क रेखा से उत्तर में है। उसके बाद कर्क रेखा से दक्षिण में कौन कौन सा राज्य है, तो एक तो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। ये सब राज्य जो है कर्क रेखा से किधर है, दक्षिण में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां से याद रख लीजिएगा। अब किसी भी देश का जो समय का निर्धारण होता है वो होता है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। उम्मीद करते हैं ये कर्क रेखा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांटता है, ऊपर वाला आपको उत्तर भारत, नीचे वाला आपको कौन सा, दक्षिण भारत में बांटता है। और कर्क रेखा से उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और कर्क रेखा होकर के भारत का कितना राज्य, 8 राज्य गुजरता है। तो यहाँ पे लिखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य गुजरता है। आपको पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ देगा, एग्जाम में होगा तो पूर्व से पश्चिम में पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं उसके बाद अगला जो यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से भी दिया हुआ है,
ठीक है। यदि मैप में आप लोग को यदि बोलेगा कौन किधर है तो वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैप बढ़िया से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जैसे मान के लिए ये कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, 1 नंबर कौन सा हो गया, गुजरात। दूसरा आपको कौन सा हो गया, राजस्थान। और तीसरा कौन हो गया, मध्य प्रदेश। चौथा हो गया छत्तीसगढ़। पांचवा हो गया झारखंड। छठा हो गया पश्चिम बंगाल। सातवां हो गया त्रिपुरा। आठवां हो गया मिजोरम। ये 8 राज्य क्या है, कर्क रेखा पे है। अब देखिए कर्क रेखा से उत्तर में कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, असम हो गया, ठीक है, उसके बाद मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद देखिएगा हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, और उसके बाद पंजाब हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हरियाणा हो गया। ये सब आपको कर्क रेखा से किधर है, उत्तर में है। और दक्षिण में बोलेगा तो कौन हो गया, एक आपको महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा गोवा हो जाएगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा, ठीक है। तो ये सब राज्य आपको किधर है, कर्क रेखा से दक्षिण में है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, मैप में भी दिया हुआ है। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 डिग्री देशांतर जो होता है 1 घंटा होता है, ठीक है। यदि 15 डिग्री देशांतर तरफ इधर जाएंगे, अब देखिए जैसे 15 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 1 घंटा समय बढ़ता है। जैसे सपोज मानिए ऐसे करके गोलका बना दिए और ऊपर से ऐसे करके ये कौन सा हो गया, 0 डिग्री देशांतर हो गया। क्या हो गया, 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री देशांतर जो है, यदि आप पूरब की ओर आइएगा, पूर्वी देशांतर की ओर आइएगा तो समय बढ़ेगा। समय क्या होता है, बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, ठीक है, समय क्या होगा, बढ़ेगा। यदि पश्चिमी देशांतर की ओर जाइएगा तो इधर क्या होगा, समय घटेगा, समय क्या होगा, घटेगा, समय क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और प्रति देशांतर बराबर 4 मिनट, यानी 15 डिग्री बराबर आप लोग याद रखिएगा 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है। और 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। आपको कल भी बताए थे, इसका मतलब होता है डिग्री, इसका मतलब होता है मिनट, और 2 का मतलब होता है क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है, ये समय निकालने वाला भी है। और समय निकालने वाला आपको बता देते हैं कैसे, कौन कौन समय निकलेगा। ये देशांतर यदि आपको बता दिए हैं तो देखिए यहाँ पे आपको समय निकालने वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का कितना बजा दिया है, 12 बजा दिया है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा और 1 डिग्री बराबर कितना, 4 मिनट। यदि पूर्वी देशांतर की ओर आएगा तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। और यदि पश्चिमी की ओर जाएगा तो समय घटेगा। और कोनो भी देश का समय का निर्धारण जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। कहाँ से होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी देश का समय का निर्धारण कहाँ से होगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अब चलते क्वेश्चन बनाते, कंसेप्ट आ गया 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो यहां से जो कंसेप्ट अपने लोग के पास है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का कितना बजा है, 12 बजा है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा। तो अब देखिए समय का निर्धारण, एक तो 0 डिग्री पे कितना बजा दिया, 12 बजा दिया, और कितना बजा दिया, 12। तो जो 12 जो बजा दिया है, तो एक चीज यहां से याद रखिएगा, आपको पूछ की तरह पूर्वी देशांतर। यदि पूर्वी देशांतर बोला है तो समय क्या होगा, पूरब की ओर बढ़ता है। यदि पूरब की ओर बढ़ता है और दिया कितना का निकालने के लिए, 82.5 डिग्री का। और 82.5 डिग्री का यदि बोलेगा तो आप लोग जानते हैं 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 आवर होता है, ठीक है। और उसके बाद 82 डिग्री बोल रहा है तो 15 पचे 75, यानी 75 डिग्री बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 घंटा। फिर भी अपने लोग के पास कितना बचता है, 7.5 बचता है। कितना बचेगा, 7.5 डिग्री। तो 7 डिग्री बराबर यानी 1 डिग्री बराबर भी अपने लोग को पता है कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 7 डिग्री दे 7.5 डिग्री, तो 7 चौके 28 मिनट हो जाएगा। 7 डिग्री बराबर कितना होगा, 7 चौके 28 मिनट। और 1 डिग्री का 4 मिनट होता था, आधा डिग्री का 2 मिनट। 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 मिनट 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो सब मिला करके इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5 डिग्री हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 घंटा 5 आवर 30 मिनट होता है। कितना होता है, 30 मिनट। जो ये 5 घंटा 30 मिनट जो निकला, तो ये पूर्वी देशांतर में तो समय बढ़ेगा। और दिन का 12 बज रहा है, 12 बजे में 5 घंटा आगे कर देंगे तो 12 5 कितने होता है, 17 होता है। यानी शाम का कितना बजेगा, 17 बज के कितना हो जाएगा, आपको 30 मिनट हो जाएगा। यानी शाम का 5 बज के 30 मिनट,
शाम का 5 बज के कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा समय, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका 1 नंबर का बनेगा। ठीक है, और उस तरह आप वीडियो रोक करके आप 2 नंबर का बनाइएगा, और यदि नहीं बनेगा तो फिर से आपको 2 नंबर का भी बना देते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का कैसे बनेगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पे कितना बजा दिया है, 12 बजा दिया है। कितना बजाया है, 12। और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पे बोल रहा है कितना समय होगा, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पे पूर्व साइड क्या होता है, समय बढ़ता है। तो 12 बज रहा है दिन का। तो अब देखिए इसमें क्या करना, 100 डिग्री का निकालना, 15 पचे 75, 15 छाके 90, यानी 6 घंटा पहले हो जाता है। 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। और 6 घंटा हो जाएगा तब भी 10 डिग्री बच जाता है। और 10 डिग्री का यदि निकालेंगे 10 चौके 40, 40 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर यदि 4 मिनट होता है तो 10 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 10 डिग्री बराबर 40 मिनट। तो इस तरह हमको आ जाएगा कितना, 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 आवर 40 मिनट। और पूरब साइड है बढ़ेगा तो ये जान लेंगे, तो 12 बज रहा है तो 12 में यदि 6 बज के 40 मिनट और जोड़ देंगे, 6 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे तो 12 6 18, यानी 18 बज के कितना हो जाएगा, 18 बज के 40 मिनट, यानी शाम का 6 बज के कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रख लीजिएगा, तो वो बन जाएगा शाम का 6 बज के 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी AM की PM तो PM हो जाएगा। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर समझ जाइए। ठीक है, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर पर शाम का कितना बजाया है, शाम का बजा दिया है 5। शाम का यदि 5 बजाया है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये देखिए पूर्वी देशांतर, तो फिर क्या होगा, समय बढ़ेगा। और 30 डिग्री और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर हो जाएगा। तो 5 बज रहा है शाम का, तो 2 घंटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शाम का कितना बज जाएगा, शाम का 7 बज जाएगा। शाम का कितना बजेगा, 7 बजेगा। इसका शाम का 7 बजे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो याद रख लीजिएगा, ऐसे करके बनता है। अब देखिए यहाँ पे फिर बोल रहा है 0 डिग्री देशांतर पर शाम का कितना बज रहा है, 5। और यहाँ पे कह दिया पश्चिमी देशांतर, और पश्चिमी देशांतर में समय क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे 5 बजा रहा है तो 75 डिग्री है, तो 15 पचे कितना होता है, 75। डायरेक्ट 5 बार में होता है तो 5 घंटा हो जाएगा। 75 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 5 आवर हो जाएगा। और पश्चिम में है तो समय घटेगा। यदि शाम का 5 बज रहा है तो समय घटाएंगे इसमें, तो कितना बजेगा, यानी दोपहर का 12 बज जाएगा। दोपहर का कितना बजेगा, दोपहर का कितना बज जाएगा, 12 बजेगा। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं समय, किसी का भी हो, पूर्वी देशांतर में दे या पश्चिमी देशांतर में दे। तो इस उम्मीद करते हैं ये आपको समय निकालने के लिए जान गए होंगे। कभी कभी होता है आपको डिग्री दे देगा, जैसे मान के लिए कभी 12 डिग्री बराबर बोलेगा कितना घंटा होता है, तो 12 डिग्री वाला बढ़ चुके 48 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है। तो ये डिग्री निकालने वाला भी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ पे वहाँ पे कंसेप्ट था। ठीक है, तो अब चलते हैं जहाँ पे आप लोग कर्क रेखा बताए हुए थे। तो कर्क रेखा तो बता दी, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं, तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारत पूर्णतः किधर है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है जो भारत के 5 राज्य होकर के गुजरता है। भारत का कितना राज्य होकर के गुजरता है, 5 राज्य होकर के गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा। और कौन कौन सा राज्य है, एक आपको उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश होकर के गुजरता है। ये 5 राज्य है जो कर्क रेखा होकर के गुजरता है। कर्क रेखा नहीं, भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरता है ये 5 राज्य। और 5 राज्य जो भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरेगा, एक कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। ये 5 राज्य गुजरेगा भारतीय मानक समय रेखा होकर। और भारतीय मानक समय रेखा किसको कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक लिखा हुआ, मौका ट्रिक लिखा, M से MP मतलब मध्य प्रदेश, और O से ओडिशा, U से यूपी, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। तो ये आपको लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा कितना राज्य होकर के गुजरता है, 5 राज्य होकर के। कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश होकर के गुजरता है। अब देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जिस होकर के कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है दोनों गुजरता है। 82.5 डिग्री को क्या कहते हैं,
भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। तो ये हो गया, पूर्वी देशांतर है और भारत पूर्णतः पूर्वी देशांतर में और उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये याद रख लीजिएगा। बोलेगा कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कौन राज्य होकर के गुजरता? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य होकर के गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप लोग कर्क रेखा और उसके बाद साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मतलब भारतीय मानक समय रेखा, ये जो है एक दूसरे को काटेगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में काटेगा। कहाँ काटेगा? छत्तीसगढ़ राज्य में काटेगा और उस प्रतिच्छेद करेगा, मतलब वही सेम हुआ। बोलेगा कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा या साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित काटेगा? तो वो काटेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, उसके बाद है भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर कितना घंटा का हो सकता है? 2 घंटा का हो सकता है। यदि आपको पश्चिमी भाग देखेगा 68 डिग्री 7 मिनट बताए हुए थे और इधर कितना था? पूर्व साइड 97 डिग्री 25 मिनट बताया। दोनों का लगभग अंतर कितना है? 30 डिग्री का है। और 30 डिग्री का अंतर है जो कंसेप्ट अपने लोग के पास है, यदि पूर्व साइड और जाएगा तो क्या होगा? समय बढ़ेगा और पश्चिम और आएगा तो घटेगा। इसीलिए देखिएगा इधर का आपको कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट है और इधर कितना? 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये दोनों में अंतर यदि इधर आएगा तो पीछे आएगा तो घटेगा। इसीलिए देखिएगा जो आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो लोग है, पूरब में जो अपना लोग का राज्य अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के लोग को यहाँ पे सूरज पूरब में उगता है तो 2 घंटा पहले उगा हुआ दिखाई देता है और जो यहाँ पे गुजरात का लोग है इसको 2 घंटा बाद में उगा हुआ दिखाई देता है। और इसको जो है अरुणाचल प्रदेश वाला लोग जो है यहाँ पे 2 घंटा पहले डूबा हुआ नजर आएगा और इस सबको 2 घंटा लेट से डूबेगा नजर आएगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है किसके कारण? ये जो 2 घंटा का समय का अंतराल है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको दिया हुआ है गुजरात राज्य की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय घंटा कितना आगे होगा? 2 घंटा आगे होगा। कंसेप्ट है पूरब साइड जाएगा तो समय बढ़ेगा और पश्चिम साइड रहेगा तो घटेगा। और पिछले वीडियो में भी आप लोग देखिएगा ये पॉइंट बता दिए होंगे। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक ये भारत का कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार किसको कहेंगे? जैसे सपोज मानिए ये भारत का क्या बना दिए? मैप बना दिए। ठीक है, ये कौन सा हो गया? भारत का राज्य का मैप हो गया। ये जो मैप बनाए हैं यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक बताए हुए थे इंदिरा कौल है। कौन है यहाँ पे? इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल जो स्थित है कितना डिग्री? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि का बताए हुए थे कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट था। ऐसी करके जो ये रेखा गया यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और ये जो आपको अरुणाचल यहाँ पे लद्दाख है तो ये दोनों के बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया आपको कौन सा विस्तार हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार संपूर्ण यदि बोलेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री कितना मिनट तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, और मुख्य भूमि बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, ये आपको हो गया कौन सा? आपको अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए 6 डिग्री 4 मिनट पे कौन सा है? तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। और 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पे कौन है? इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल कहाँ है? लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु जो हम लोग का ग्रेट निकोबार में स्थित कौन है? इंदिरा पॉइंट है जो कितना पे? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अब देखिए उसके बाद आपको नीचे में दिया हुआ है, चलिए तो अब जो दिया हुआ भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर स्थित कौन है? किबिथु है। कौन है? किबिथु। कौन है? किबिथु है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा गुजरात में कौन स्थित है? यहाँ पे गुहार मोती है। कौन है? गुहार मोती। और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट पर ये इंदिरा कौल है। कौन है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल है। और यहाँ पे कौन है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कैप कैमोरीन स्थित है, ये याद रखिएगा। बोलेगा भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु, और इधर से गुजरात में स्थित पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती है। तो ये सब पॉइंट आपको लिखा हुआ है, तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे। ठीक है, और जैसे मुख्य भूमि का बोलेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी में कौन है? कैप कैमोरीन है। ठीक है, और भारत का दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। तो इसका कहने का मतलब हो गया जैसे भारत का मैप ऐसे करके बनाए तो इसमें, ठीक है, तो इस साइड आपको कौन सा हो गया? अरब सागर। इधर कौन सा हो जाएगा? अरब सागर। ये आपको उत्तर हो गया, ये आपको दक्षिण हो गया, साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। यानी दक्षिण पश्चिम में कौन है? अरब सागर।
दक्षिण और पूरब में कौन है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर कौन है बंगाल की खाड़ी, और नीचा में कौन है हिंद महासागर। तो यही आपको दक्षिण और पश्चिमी भाग में कौन है अरब सागर, दक्षिण और पश्चिमी भाग में अरब सागर, और अरब सागर में कौन है यहाँ पे लक्षद्वीप है, कौन है लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे कौन है अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब देखिए भारत के मलाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में जो सागरीय भाग है उसे लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। ठीक है, केरल वाला ये तट कौन सा हो गया, मलाबार तट हो गया, और इसके और लक्षद्वीप के बीच में जो है उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा लक्षद्वीप सागर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब जो अगला जो टॉप है, देखिए भारत का कितना राज्य है जो समुद्री सीमा से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये भारत का मैप बनाए। ठीक है, तो इधर कौन है अरब सागर, इधर कौन सा है अरब सागर, कौन है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में देखिएगा सटा हुआ जो है एक आपको यहाँ पे हो गया गुजरात, कौन हो गया गुजरात, उसके बाद यहाँ पे हो गया कौन सा महाराष्ट्र, यहाँ पे हो गया गोवा, यहाँ पे हो गया कर्नाटक, यहाँ पे हो गया केरल। एक गुजरात हो गया, गुजरात 1 नंबर, महाराष्ट्र 2 नंबर, गोवा 3 नंबर, कर्नाटक 4 नंबर, और यहाँ पे केरल 5 नंबर। यानी आपको बोलेगा अरब सागर से भारत का कितना राज्य सटा, तो 5 राज्य सटा। कितना राज्य सटा, 5 राज्य। और इधर कौन है बंगाल की खाड़ी, इधर कौन है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से जो सटा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से कौन सटा, इधर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के जस्ट बगल में कौन हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर में आपको कौन सा हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, और जस्ट इधर कौन सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये आपको 4 राज्य सटा किधर से, बंगाल की खाड़ी से। टोटल सब मिला के 5 गो अरब सागर से, 4 गो बंगाल की खाड़ी से। समुद्री सीमा जो भारत का राज्य बनाया 5-4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5-4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिया होगा, तो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है, और मलाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में कौन है लक्षद्वीप सागर है। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाता है तथा 19 राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता है। टोटल 28 गो राज्य है, 28 गो राज्य में से 9 गो राज्य बना लिया समुद्री सीमा, तो कितना ने बनाया 19 गो ने बनाया। अब देखिए अरब सागर से के साथ क्या गो राज्य है, 5 गो राज्य बनाता है। एक गुजरात बोले, महाराष्ट्र है, उसके बाद कौन सा है गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, केरल है, ये 5 राज्य है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सा है मन्नार की खाड़ी। बोलेगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच क्या है मन्नार की खाड़ी। और भारत की मुख्य भूमि को समुद्री सीमा की लंबाई कितना है, वो 6100 किलोमीटर है। जैसे मुख्य भूमि का जो है समुद्री सीमा की लंबाई कितना है, मुख्य भूमि का समुद्री सीमा वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ये कहने का मतलब हो गया भारत कैसे करके ये जो आपको मुख्य भूमि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये इसका कितना है 6100 किलोमीटर है। कितना है 6100 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे लक्षद्वीप ने जुड़ल है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार नहीं जुड़ा हुआ, ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखिए भारत की संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित इसकी लंबाई कितना है 7516 है। कितना है 7516, आपको लिखा हुआ भी है कितना है 7516 है। बोलेगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार लगा के भारत की संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई कितना 7516, 0.5 भी मिल जाएगा कहीं कहीं, उसका दिक्कत नहीं, 7516 बोल दीजिएगा चलेगा। उसके बाद है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है 15200 है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है 15200, ये तो समुद्री सीमा हो गया, इधर से स्थल स्टार्ट होगा। बोलेगा भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 और संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई 7516 हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मुख्य भूमि का बोलेगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में इसका जो है लंबाई देखिएगा 11098 हो गया। कितना हो गया 11098, 2025 के डाटा के मुताबिक हो गया। अब देखिए भारत का संपूर्ण सीमा स्थलीय और जलीय लगा करके 22716 है। जैसे आपको संपूर्ण जलीय का कितना बताए थे 7516, और 7500 कितना हो जाएगा 16, और उसके बाद स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा 15200 हो जाएगा, 15200। इन दोनों को जोड़िएगा तो सब मिला करके 22716 हो जाएगा, 22716 जलीय और स्थलीय दोनों मिला करके उतना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो। अब देखिए भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ लंबी सीमा बनाएगा बांग्लादेश। बोलेगा भारत जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, वो कौन सा हो जाएगा बांग्लादेश। तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाएगा अफगानिस्तान के साथ बनाएगा। बोलेगा भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बनाता है कितना 4096 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का 4096, 4096 किलोमीटर का। और इधर से सबसे छोटा किसके साथ अफगानिस्तान के साथ बनाएगा।
ठीक है, तो वो पॉइंट याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पश्चिमी भारत का सबसे समुद्री सीमा कौन बनाता है? वो आपको गुजरात बनाता है। कौन सा राज्य बनाएगा? गुजरात। सबसे लंबी सीमा जो वो कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। और सबसे छोटा समुद्री सीमा यहाँ पे देखिएगा, गोवा छोटा सा है, गोवा बनाता है। बोलेगा आपको सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है कौन बनाता है, तो वो कौन बनाएगा? आपको गुजरात बनाएगा। और सबसे छोटा कौन बनाएगा? गोवा बनाएगा। और पूर्वी भारत का यानी पूरब साइड तरफ जो है, ये हो गया पूरब साइड, और ये हो गया कौन सा? पश्चिम साइड हो गया। पश्चिम साइड गुजरात, और यदि संपूर्ण का मिला भी देगा तब भी गुजरात हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन बड़ा कौन बनाएगा? पूरब साइड में बनाएगा आपको, इधर यहाँ पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और इधर जो कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। तो और उसके ऊपर में ओडिशा, और उसके ऊपर में उधर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो वो याद रख लीजिएगा। अब देखिए, सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल बनाएगा। कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल। और सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है? तो वो आपको बनाएगा आंध्र प्रदेश बनाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाएगा? आंध्र प्रदेश राज्य बनाता है। अब देखिए, यहाँ से आपको कल का टॉपिक लेकर के चलेंगे, भारत के जो है पड़ोसी देश के बारे में, कौन कौन राज्य के साथ सीमा बनाता है उसके बारे में टॉपिक रहेगा। आज के फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।